आपका एक दुकान है या आपका बड़ा शोरूम है, ऐसा स्टोन में चाहिए या एडी में चाहिए या गोल्ड प्लेटिंग पॉलिश जो है गोल्ड प्लेटिंग चाहिए, माइक्रो प्लेटिंग चाहिए, ताकि वो बार बार आपके पास आए, बार बार आपके दुकान पे विजिट करे, तभी तो आपको रिटर्न कस्टमर मिलेगा। क्वेश्चन भी ऐसा ना लगे कि कोई टीचर पूछ रहा है या कोई प्रोफेसर पूछ रहा है। 5 स्टेप बताऊंगा, अगर उस स्टेप को आपने पूरा फुलफिल फॉलो कर पाए, लास्ट में भी एक बढ़िया चीज बताऊंगा, जिस चीज को अगर आप फॉलो कर पाए तो आपको 10 गुना बिजनेस प्रॉफिट में लेके जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेकियर फ्रेंड। आपके भाई कार्तिक की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक स्वागत है। इस होली में आप सभी लोग खूब सारा एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड, आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कार्तिक भाई हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना जो ज्वेलरी बिजनेस है वो 2023 में यानी 2023 में कैसे 10x मूवमेंट पे पहुंचा सकते हो या 10 गुना प्रॉफिट बना सकते हो। फिर आज इस टॉपिक पर मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा, जिस स्टेप को आपको फॉलो करना है। अगर उस स्टेप को आपने पूरा फुलफिल फॉलो कर पाए तो आपको 10 गुना बिजनेस प्रॉफिट में लेके जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में भी एक बढ़िया चीज बताऊंगा, जिस चीज को अगर आप फॉलो कर पाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता अपना बिजनेस 10 गुना मूवमेंट पे लेके जाने के लिए। क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक ज्वेलरी मेकर हूँ, तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाता हूँ इसका बारे में एक ओपिनियन दूंगा, जैसे आप अपना बिजनेस को प्रॉफिट में लेके जा सकते हो। तो बंधु, कार्तिक मेरा नाम है और आप सभी को आसान ज्वेलरी सिखाना मेरा काम है। आज के वीडियो में क्या है वो 5 स्ट्रेटेजी जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट है गुड लिसनर, सेकंड है बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड है अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, फोर्थ है गुड कस्टमर रिलेशन, और 5 यानी पांचवा है फुलफिल कस्टमर नीड। आप ऐसा समझ लीजिए, एक एक को पहले उठा लेते हैं। पहले गुड लिसनर, यानी कि आपके सामने जो कस्टमर आता है वो कस्टमर को, ये आपका एक दुकान है या आपका बड़ा शोरूम है, आपके पास जो कस्टमर आता है या आपके सेल्समैन के पास जो कस्टमर आता है, उस कस्टमर पहले जो कहता है उसको आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कस्टमर एक बोलते हैं कि भाई हमको रिंग चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, कस्टमर के सामने 500 रिंग ला के रख देते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं करना है सर। कस्टमर से पूछिए, आप उनको क्वेश्चन करते जाइए और वो आपको बताएगा कि उसका क्या क्वेरी है। इसमें आपका काम आसान हो जाएगा और आप जो काम 1 घंटे में करने वाले हो वो 10 मिनट में हो जाएगा। जैसे कि कस्टमर बताएंगे कि सर हमें 100 रुपए का रिंग चाहिए और ऐसा स्टोन में चाहिए या एडी में चाहिए या गोल्ड प्लेटिंग पॉलिश जो है गोल्ड प्लेटिंग चाहिए, माइक्रो प्लेटिंग चाहिए, या आप माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग चाहिए या नॉर्मल प्लेटिंग चाहिए, तो वो जैसा पूछेगा वैसा आप उनके सामने अगर परोसेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको सुनना है। सेकंड में है बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। उनको पूछिए, क्वेश्चन भी ऐसा ना लगे कि कोई टीचर पूछ रहा है या कोई प्रोफेसर पूछ रहा है। क्वेश्चन ऐसा लगे कि उनका फ्रेंड पूछ रहा है, मतलब उसको अच्छा अपनापन महसूस हो, ताकि वो बार बार आपके पास आए, बार बार आपके दुकान पे विजिट करे, तभी तो आपको रिटर्न कस्टमर मिलेगा। रिटर्न कस्टमर जरूरी है। फिर नेक्स्ट है कि गुड कस्टमर रिलेशन, तो उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करते जाइए। जैसे कि मैं अगला स्टेप में बता रहा हूँ, मेरा जो 5 स्टेप है वो सबके साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना अपने दिल से बता रहा हूँ और आपके दिमाग में सीधा घुसेगा, दिल में भी घुसेगा। क्योंकि मैं कोई किसी जगह पर पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं करके बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से गुड रिलेशन बनाइए। मतलब आपके पास जो कस्टमर आता है ना, वो एक बार के लिए नहीं, बार बार के लिए जुड़ जाना चाहिए। मतलब दुकान बोले तो इस भाई के दुकान पे, मतलब वो भाई, आप जो चाहे रोहित भाई हो, राजू भाई हो, जो भी हो, आप राजू भाई के दुकान पे जाना ही जाना है मुझे, ऐसा जुड़िए। इसको कहते हैं गुड कस्टमर रिलेशन। नेक्स्ट है कि अंडरस्टैंड नीड द कस्टमर, मतलब कि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है उसका नीड समझने के लिए कोशिश करिए, ताकि उस नीड को समझ के
आपने ज्वेलरी तो बेच दिया, लेकिन आपके पास जो कस्टमर आया उसका नीड अगले बार क्या होना चाहिए वो भी पूछिए, ताकि उस तरीके का सामान वहां पर लाके आप रखिए। वही ये एक गेम चेंजिंग मेथड है। या आप उनसे पूछ के रखिए, मान लीजिए वो ऐसा चीज पूछ रहा है जो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जितने कस्टमर है उतना उनका अलग अलग क्वेरी है। तो ध्यान में ऐसा रखिए कि अगर वो भाई साहब आपके पास आया है, या आप अगर आपके पास वो कस्टमर आया है, तो आप उसका ऐसे ध्यान रखिए कि कोई फ्रेंड रखता है। अगर उनको बाय चांस आप वो चीज़ें नहीं दे पाते हो, क्योंकि वो चीज़ आपके पास शायद अवेलेबल नहीं है, तो उनको ऐसा कहिए कि सर इस टाइम पर हमारे पास नहीं है ये चीज़ अवेलेबल, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप कब आएंगे मुझे बताइए, मैं डेट मेंशन करके रखता हूँ डायरी पर। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे 100% ये चीज़ आपको मिलेगा। तो ऐसा जब आप उनको कहेंगे ना, तो कस्टमर समझ लेता है कि नहीं ये जेन्युइन आदमी है, मतलब कि ये जेन्युइन शॉप ओनर है। तो इस हिसाब से कस्टमर का नीड को अंडरस्टैंड या मतलब समझ के रखिए। या आप जो चीज़ें वो खरीदने आया है वो चीज़ें वो खरीद लिया, मतलब आपके पास पे करके वो खरीद लिया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आएगा आपके पास, तो उसके नेक्स्ट टाइम पर क्या उसका चॉइस है वो जानकारी अब रखेंगे ना, तो आप बताएंगे कि सर आप नेक्स्ट जब भी आइए हमारे पास आइए, ये चीज़ आपको 100% मिलेगा। मतलब कि जो रिपीटेड कस्टमर है वो ज़रूरी है। आपको नए कस्टमर ढूंढने का जरूरत नहीं है, फिर आपको चाइना से कस्टमर लाना पड़ेगा, यूएसए से कस्टमर लाना पड़ेगा अगर नए कस्टमर ढूंढने जाएंगे। आपको देखना है कि हमारे को कस्टमर रिटेंशन होना चाहिए, रिपीटेड कस्टमर होना, ये एक गेम चेंजिंग मेथड है। और जो लास्ट है, फुलफिल कस्टमर क्वेरी, यानी कि जो कस्टमर पूछ रहा है, जैसे कि ये एक अलग चीज़ है फुलफिल कस्टमर क्वेरी, मतलब कि कस्टमर जो चीज़ें पूछ रहा है ना, और भी तरह तरह की चीज़ें उनके सामने रख के बोलिए कि सर देखिए उसी की तरह ये एक अलग क्वालिटी है, उसी की तरह ये अलग क्वालिटी है, उसी की तरह ये और एक अलग क्वालिटी है। हो सकता है कि वो एक लेने आए और एक के चक्कर में 3 खरीद कर लेके जाए। ठीक है सर, तो ऐसा ध्यान रखिए कि कस्टमर का जो नीड है वो जो क्वेरी है वो फुलफिलमेंट होना चाहिए। और उसके मतलब एक चीज के चक्कर में अगर ज्यादा चीज खरीद लिया तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस हिसाब से आपको कस्टमर को ध्यान रखना है। और आज का मेरा जो अपना ओपिनियन है वो बताता हूँ आपको। देखिए, हर वक्त कस्टमर को ग्रॉस में सेल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ग्रॉस एक ऐसा चीज है, आप मान लीजिए एक चीज में 50 रुपए कमा लिया, लेकिन 10 चीज में अगर 20 रुपए करके कमाया तो कितना हुआ, बोलिए? 200 रुपये। 200 रुपये हुआ। तो यानी कि आपको ज़्यादा सेल करने की सोचना है। कैसे? चाहे कस्टमर कस्टमर को लगे कि आपका जो चीज़ें है वो ज़्यादा रेट है, तो उस हिसाब से कस्टमर को आप बोलिए कि आप एक के जगह पर 5 लेंगे तो ऐसा डिस्काउंट है, 10 लेंगे तो ऐसा डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट भी अपने तरीके से रख के मतलब हिसाब करके डिस्काउंट दीजिएगा। बहुत सारे बिजनेस क्या है डिस्काउंट के चक्कर में उड़ गया है। मतलब कस्टमर को शुरू बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि शुरुआत में हम लॉस करके कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन आपके पास अगर डीप पॉकेट नहीं है, मतलब आपके अगर जेब में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, या मतलब आपके जेब में ज़्यादा कैश नहीं है, तो आप डूबने वाले हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए सर। तो आई थिंक मैंने जो कहा है इस वीडियो में आप काफ़ी अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल वो तो आप दबा लीजिए, नहीं तो हर वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। और आप जो बेटर जानकारी है वो आपको नहीं मिलेगा, दूसरे आगे बढ़ जाएंगे आपसे, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो रियल चीज़ें कहता हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कहता हूँ। कोई फेक चीज़ें अपना आपका ये भाई कार्तिक बताता नहीं है सर। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो है लोगों को, मान लीजिए आप बिजनेसमैन नहीं हो लेकिन आपके फ्रेंड है, तो उनको मदद मिल जाएगा सर। और ऐसा कभी भी मत सोचिए सर कि लोगों को शेयर करने से आइडिया उनको लग जाएगा और कर लेंगे। जिसको जिस चीज़ से प्यार है ना वो ही कर पाएगा। आपको ज्वेलरी बिजनेस से प्यार है ना, तो आप ही ज्वेलरी बिजनेस कर पाओगे। मान लीजिए आपका दोस्त नहीं करता है, अगर उनको आइडिया मिल गया वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।